त्रिशला ग्रुप द्वारा आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक है, प्री लॉन्च ऑफ अ टाउनशिप आयरिश टाउन के अंदर एक ऐसी एक्सक्लूसिविटी पैदा करने जा रहे हैं जो कि आज तक ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी। इसके अंदर हम 1 लाख ट्रीज़ एंड प्लांट्स ग्रो करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर पूरा एक फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा और उस फॉरेस्ट के अंदर 55 लोग हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। इस फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमने इकोसिख संस्था, जो कि पंजाब में अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट लगाने का एक्सपर्टाइज रखती है, हमने उनके कोलैबोरेशन के साथ इस फॉरेस्ट की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए इकोसिख संस्था मियावाकी टेक्नोलॉजी, जो कि जापान से इंट्रोड्यूस की गई है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके फॉरेस्ट की स्थापना करते हैं। और इस फॉरेस्ट को डेवलप होने में मात्र 2 साल लगते हैं। 2 साल के अंदर ये ट्रीज़ और बुशेस 15 से 20 फुट ऊंची चली जाती हैं और एक जंगल का रूप ले लेती हैं। हमने अपनी इस आने वाली टाउनशिप में पहले चरण में 5000 ट्रीज़ ऑलरेडी प्लांट कर दिए हैं, जिसके अंदर 33 स्पीसीज़ 33 तरह की अलग अलग वैरायटीज़ के ट्रीज़ लगाए गए हैं, जिसके अंदर मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं, जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को ताज़ी हवा और उसके पत्तों का सेवन करने से उनकी बहुत सी बीमारियाँ जो है वो दूर होंगी और वह स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा इस टाउनशिप के अंदर हमने वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो इंटरनेशनल फैसिलिटी है, जो कि कनाडा और दुबई जैसी एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर टाउनशिप्स के अंदर नए नए फीचर्स दिए जाते हैं। उस तरह के फीचर्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और आपका क्लीनिंग से रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा, जो कि अपने आप में ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर ये इस तरह की एक पहली टाउनशिप होगी जिसके अंदर 7 टियर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें हमने 12 फीट की बाउंड्री वॉल इसकी तैयार कर दी है साइड पे, और उसके ऊपर 3 फीट की इलेक्ट्रिकल फेंस लगाई जा रही है, ताकि कोई भी आदमी दीवार के ऊपर से इस टाउनशिप के अंदर फांद के कोई भी गलत आदमी अंदर ना आ सके। और सबसे बढ़िया और पहली बार जो फीचर इंट्रोड्यूस किया है, इस टाउनशिप के ऊपर ड्रोन्स फ्लाई करते रहेंगे। एक सिक्योरिटी रूम होगा जहाँ से उन ड्रोन्स को हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे वो वहाँ से ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे और स्क्रीन्स के ऊपर वो देखते रहेंगे कि पूरी टाउनशिप के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा गलत काम ना हो जो कि उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा और तुरंत उसको एक्शन करके रोका जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि अंदर रहने वाली 55 फैमिलीज़ को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल सके। इसके अंदर हम एक बहुत ही हाई क्लास क्लब बनाने जा रहे हैं, जो कि क्लब ना कहें, रादर हम उसको हेल्थ सेंटर कहेंगे। एक इतना बढ़िया हेल्थ सेंटर बनाने जा रहे हैं जो कि वहाँ रहने वाले लोगों की हेल्थ के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। उसके अंदर मिनी ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। उस स्विमिंग पूल जो होगा वो ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा। उसके अलावा जितनी भी इंडोर स्पोर्ट्स होती हैं उस क्लब के अंदर वो सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 500 लोगों की पार्टी करने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जाएगा, जो वहाँ पर फैमिली रहेंगी वो अपने जितने भी फंक्शन उन्होंने करने होंगे वो उसी हॉल के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
और हमने उसी क्लब के अंदर 10 रूम्स स्वीट्स बनाए हैं, जो कि उन रेजिडेंट्स के गेस्ट आएंगे तो वो फंक्शन को अटेंड करने के बाद उन्हीं रूम्स के अंदर वो स्टे कर पाएंगे। मींस हमने हर तरह की सहूलत का उनके लिए अरेंजमेंट किया है। इसके अलावा जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, आपने शायद कभी दुबई में अटलांटिस पार्क में एक एक्वा वाटर पार्क है, जो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में। उसके अंदर एक लेज़ी रिवर बनी हुई है। वो रिवर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है पूरी दुनिया में। लोग उसके अंदर फ्लोट करते हैं, उसके अंदर राफ्टिंग की तरह एंजॉय करते हैं। तो वो रिवर हम इस प्रोजेक्ट के सेंटर में लेके आए हैं, जो कि इस टाइम उसकी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है। तो जब हम प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेंगे, लोगों को पोजेशन देंगे उसके अंदर, तो उससे पहले ये रिवर भी ऑपरेशनल होगी, जिसके अंदर बिल्कुल क्लीन वाटर होगा और उस क्लीन वाटर के अंदर लोग स्विम भी कर सकेंगे और उसके अंदर ट्यूब्स के ऊपर फ्लोट कर सकेंगे और राफ्टिंग की तरह उसके अंदर राफ्ट करेंगे। जो पानी होगा वो फ्लो करेगा, उसके अंदर वेव्स होंगी और जो अंदर रहने वाले लोग होंगे उसका पूरा आनंद उठाएंगे। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इस टाउनशिप के अंदर ओनली 55 प्लॉट्स बनाए गए हैं। 27 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसके अंदर 1 एकड़ में सिर्फ 2 ही प्लॉट बनाए गए हैं, ताकि उसके अंदर बहुत ही ओपननेस हो, ग्रीनरी हो, खुली सड़कें हों और जगह जगह पर उनके हेल्थ से रिलेटेड जॉगिंग ट्रैक्स या ओपन जिम, ओपन स्पोर्ट्स जितने भी हैं, जैसे बास्केटबॉल, अपना लॉन टेनिस, इसके अलावा अपना फुटबॉल, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, एवरीथिंग हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब आपको कुछ भी इसके बारे में जानकारी। और इसके अलावा त्रिशला ग्रुप, जिसको आप 25 ईयर्स से जानते हैं, जो कि रियल एस्टेट में ज़ीरकपुर रीजन के अंदर काम कर रहा है, तो हमारी एक पहचान है कि हम हमेशा लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने टाउनशिप की 100% लैंड परचेज की, उसके अंदर ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल्स ली, रेरा रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट की प्री लॉन्च करने जा रहे हैं 5 अप्रैल को, ओनली फॉर 1 डे। उस प्री लॉन्च में पहले दिन हम सिर्फ 30 प्लॉट्स कम प्राइस पे लोगों को ऑफर करेंगे और 6th को ही हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो प्री लॉन्च में वी इनवाइट ऑल द पीपल हु रियली लव हेल्दी लाइफस्टाइल। वो त्रिशला ग्रुप की आयरिश टाउन, एक ऐसी टाउनशिप जिसका थीम ही ब्रीथ इन द फॉरेस्ट है, उसमें आएँ और हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू। माइक सर, जो आप टाउनशिप आप लेके आए बनूड़ में है शायद? जी बनूड़ में है जी। तो ऐसी टाउनशिप कोई ट्राई सिटी के अंदर पहले कोई लेके आया, ये फर्स्ट है? ये ट्राई सिटी के अंदर ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर इस तरह की ये पहली टाउनशिप है जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, ताकि वहाँ पर रहने वाले एक ही कैटेगरी के लोग सभी एंजॉय करेंगे और फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको इकट्ठे फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करेंगे। तो इनको पोजीशन कब है या लॉन्चिंग पे ही है? इसका पोजेशन जो है हम विदिन 2 ईयर्स दे रहे हैं। वैसे हमारी ये टाउनशिप 18 मंथ्स में रेडी हो जाएगी, बट हमने उसका कमिटमेंट टाइम जो है वो 2 ईयर्स लिया है। गुप्ता जी, मेरा सवाल है कि अक्सर देखा गया ट्राई सिटी में अगर बात की जाए तो बिल्डरों को सपनों का सौदागर कहा जाता है, जो सपने दिखाते हैं और अपना बेनिफिट देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपने लोगों की भलाई के लिए लॉन्च कर रहे हैं या फिर अपने बेनिफिट के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्डर सपनों के सौदागर होते हैं, बट दूसरे शब्दों में कहे जाए तो बिल्डर लोगों के सपनों को पूरा भी करते हैं। दोनों पहलू है बिल्डर लाइन के। सो अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो एक आदमी जिसका घर का सपना होता है
जब वो पूरा होता है तो वो थैंकफुल होता है कि बिल्डर ने मुझे समय पर घर दे दिया। तो इसमें हम जो इंट्रोड्यूस किया है उसको हम वादा करते हैं कि टाइम पर देंगे। आपको शायद मालूम होगा कि त्रिशला ग्रुप ने अपनी एक पहचान बनाई है इंडिया के अंदर। हमने 15 स्टोरी टावर्स विद इन 12 मंथ्स डिगिंग से लेके फाउंडेशन कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर किए हैं, जिसके अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया है इंडिया के अंदर। 15 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 1 साल के अंदर बनाकर हमने लोगों को मल्टीपल टावर्स हैंड ओवर किए हैं। अब भी ऐसा ही करेंगे। गुप्ता जी, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ जी सर। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, जी ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 27 ਏਕੜ ਦੱਸੇ? जी 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 27 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 55 ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी ਇਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? दोनों ओके चीज़ें clear ओके। सो सर आपका सवाल बहुत वैलिड है और लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम इसके अंदर प्लॉटिंग कर रहे हैं और हमने ये ऑप्शन दी है पब्लिक को, अगर वो चाहेंगे कि हम उनका घर बना कर दें, हम उनका विला बना कर दें, तो हम उसको विला फ्री बना के देंगे। हमने इसलिए अपना विला इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि जिसने 1000 गज की अपनी कोठी बनानी है, अपना घर बनाना है, तो उसकी हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। उनको आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनवा कर देने से, इंटीरियर डिज़ाइन की सर्विस के अलावा उनको हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द बायर, जैसा वो चाहेंगे हम वो करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। हमारी जो लॉन्चिंग प्राइस है दैट इज़ 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, लेकिन हम प्री लॉन्च में ओनली फॉर 1 डे 5 अप्रैल को ओनली 70,000 रुपीज़ में हम 30 प्लॉट्स रिलीज़ करेंगे, जो कि पहले जो 30 लोग होंगे उनको हम 5 तारीख को 10 बजे जब हम ओपनिंग करेंगे तो 30 प्लॉट हमारे जो है वो कम प्राइस में दे जाएंगे और 6 से हमारी प्राइस जो है 85,000 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्या पत्रकारों वास्ते कोई स्पेशल डिस्काउंट है? पत्रकारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है कि मैं अपना सबसे पहला विला बनाना शुरू कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल गेट के पास है, क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड पत्रकार रही है, तो वो पत्रकारों के लिए बन रहा है, तो मेरे सारे बंधु वहाँ आके रहेंगे मेरे साथ। गुप्ता जी, जिस तरह से आप लोग डिस्प्ले दिखाते हो, जी। पिक्चर्स दिखाते हो, 2031 का मास्टर प्लान दिखाते हो, मेरा आरोप भी और सवाल यही है कि आप लोग दिखाते तो कुछ और वाकई में जो चाहे वो टाउनशिप बने, चाहे वो विलास बने, वो कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है हमारे पत्रकार दोस्त ने, जो इन्होंने 2031 के मास्टर प्लान की बात की है। पहले तो वो मास्टर प्लान की बात करता हूँ मैं। बेसिकली क्या है, पंजाब के अंदर 2007 से मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंदर योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के शहरों की डेवलपमेंट निर्धारित की गई। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत से शहर उससे पहले ही डेवलप हो चुके थे। जब वो मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि अगर हम ज़ीरकपुर की भी बात करें, यहाँ पर जैसे 60 फीट की मिनिमम रोड्स रखी गई है जो इंटरनल रोड्स हैं, और 80 फीट 120 150 फीट की रोड भी मास्टर प्लान में इंट्रोड्यूस की गई है। बट उससे पहले ही यहाँ पर कई ऐसी कॉलोनीज़ थी, ऐसे छोटे छोटे मतलब एरियाज़ बने हुए थे जिसमें 20 फुट 25 फुट की रोड बनी हुई थी। तो वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं था कि 60 फुट की और 80 फुट की रोड बनाई जा सके। बट अब जो नए शहर डेवलप हो रहे हैं, नए टाउन डेवलप हो रहे हैं, जैसा कि हम बनूड़ के अंदर इस टाउनशिप को लेके आए हैं, तो ये अभी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है इस एरिया में। यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो अब जो डेवलपमेंट होगी वो मास्टर प्लान के बेस पर ही होगी। उससे क्या होगा, जो शहर बहुत सुंदर शहर बनेगा। इसके अंदर पहले से ही बिल्डर्स को ये कंडीशन है कि जितनी मास्टर प्लान के अंदर रोड प्रपोज की गई है उतनी रोड छोड़कर ही बिल्डर अपनी डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि आने वाला टाइम इन शहरों का होगा, यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। जैसा कि बनूड़ में आज की डेट में इस तरह की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पिक्चर्स के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बिल्डर्स द्वारा सपने दिखाए जाते हैं, किसी हद तक आप सही कह रहे हो कि सेल करने के टाइम पे कई चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि जो बाद में प्रैक्टिकली नहीं की जाती। तो मैं बड़े ये प्राउड और ऑनर के साथ कह रहा हूँ कि त्रिशला ग्रुप ने आज तक जो भी कमिटमेंट की है वो पहले भी पूरी की है और अब भी पूरी करेंगे।
अभी आपके सामने एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो के अंदर आप इस टाउनशिप की सभी कॉमन फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट की पिक्चर्स देख रहे हैं। तो मैं ये वीडियो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सभी से शेयर भी करूंगा आपके मोबाइल पे, और ये आपके पास एक हमेशा प्रूफ रहेगा कि जो हमने इसमें दिखाया था वो इससे बेटर करके दिखाएंगे, इससे कुछ भी कम नहीं छोड़ेंगे। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के नाल भी लाते हैं लोग, तो की लगता है उन्होंने कल उसका बेनिफिट होएगा? बड़ा सही सवाल पूछा सर आपने। देखिए, अगर आप प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमेशा मैं कहता हूँ कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जा सकता है। आज अगर आप 2 कनाल की एक्सक्लूसिव टाउनशिप की बात करें तो पूरे ट्राई सिटी में ये अपने आप में एक पहली टाउनशिप है। और अगर आप 2 कनाल के प्लॉट की चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की बात करें तो चंडीगढ़ में आज 40 करोड़ रुपए का 2 कनाल का प्लॉट है, पंचकुला में 35 करोड़ रुपीस का 2 कनाल का प्लॉट है, और मोहाली के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए का 2 कनाल का प्लॉट है। तो उसके मुकाबले में ये सिर्फ 20% अमाउंट में क्लाइंट को 2 कनाल का प्लॉट मिलता है, और वो भी उन फैसिलिटीज़ के साथ जो कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के अंदर उनको नहीं मिलेंगी। जैसे कि इट इज़ ए गेटेड टाउनशिप। जो 2 कनाल के घर में रहने वाला एक व्यक्ति है वो हमेशा सिक्योरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। तो ये एक पहली टाउनशिप होगी जिसके अंदर फुली सिक्योर्ड होंगे वो 55 फैमिलीज़, जिसके अंदर 12-12 फुट की दीवार है, मैंने जैसे कि आपको बताया, और 7 टियर सिक्योरिटी है। इसके अलावा इसके अंदर वो सभी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट एक किसी भी सेक्टर में कोठी बनाने वाले आदमी को नहीं मिल सकती। उसको पूरी टाउनशिप के अंदर इन हाउस वो जिम जाना है, उसको स्विमिंग पूल में जाना है, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, उसको वेजिटेबल्स खरीदनी है। सबसे बड़ी तो चैलेंज आज की डेट में कोठियों में रहने वालों को अपने बच्चों की डेवलपमेंट की चिंता है, क्योंकि वो सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से अपने बच्चों को बाहर पार्क में खेलने के लिए भेज नहीं सकते, और बच्चे आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी तक ही कनेक्टेड रह गए हैं, तो उनकी डेवलपमेंट ही रुक चुकी है बच्चों की। इस तरह की टाउनशिप में रहते हुए उनको इतना फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा कि उनके बच्चे हर एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे विद इन द कम्प्लेक्स, और वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए इस टाउनशिप को आप किसी ऑर्डिनरी टाउनशिप के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन था कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है ये मोहाली मास्टर प्लान में आता है कि बਨੂड़ मास्टर प्लान में? नंबर 2, इसकी एयरपोर्ट से कितनी दूर है एंड इसका पेमेंट प्लान? सर, ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकल गवर्नमेंट का म्यूनसिपल कमेटी बਨੂड़ के अंदर फॉल करता है, और आपको शायद ये जानकारी होगी कि बਨੂड़ अब सब डिवीज़न बन चुकी है, तो ये उसके अंदर आता है, और मास्टर प्लान बਨੂड़ का पार्ट है। प्राइस मैंने आपको बताई है, जैसे इसका पेमेंट प्लान। सो पेमेंट प्लान हमने इसका बहुत इजी रखा है। पेमेंट प्लान में भी हमने एक बहुत बड़ा कंफर्ट दिया है बायर्स को कि पेमेंट प्लान हमारा डेवलपमेंट से लिंक है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट लेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है बिल्डरों से कि ग्राउंड पे डेवलपमेंट हुई नहीं और पेमेंट प्लान टाइम लिंक बन जाता है कि जी 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद पेमेंट दे दो, जबकि ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ होता और पेमेंट ले ली जाती है। तो हमने पेमेंट प्लान भी जो है वो डेवलपमेंट लिंक किया है। शुरू में हम 10% लेके बुकिंग कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर हम पेमेंट लेंगे, और पूरी पेमेंट लेने के बाद लोगों को उसका पोजेशन दे दिया जाएगा और वो लोग अपना घर बना सकेंगे। एयरपोर्ट से इसकी लगभग 20 मिनट की दूरी है जी, 20 मिनट की दूरी पर ये स्थित है। और अगर
अभी जो आपने देखा होगा कि नई भारतमाला रोड जो कि लालड़ू से कुराली को जाके लैंड कर रही है, उसकी लैंडिंग एक बनूड़ में भी है और एक लैंडिंग उसकी एयरपोर्ट चौक में भी है। तो ये रोड कुराली से आके तो थ्रू हो चुकी है, बट अभी यहाँ से जो लालड़ू से थ्रू होनी है ये आई थिंक विद इन 30 डेज़ और 60 डेज शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसकी दूरी 10 से 15 मिनट रह जाएगी। जब आप इस रोड के थ्रू एयरपोर्ट पे जाएंगे तो ये बहुत नज़दीक हो जाएगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦਾ ਕਿ ਆਫ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦਾ? सर पीक आवर्स में तो देखो टाइम को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो आप 3 किलोमीटर में भी 20 मिनट लग सकते हैं। तो ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਟ 7 ਮਿੰਟ ਫਰੋਮ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੇ नहीं पहुंच पाता। देखो सर, ऐसा है, आपका सवाल बिल्कुल सही है और कंसर्न भी सही है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल तो किसी बिल्डर के हाथ में नहीं है ना। वो तो ट्रैफिक कहीं पर भी ब्लॉक हो जाए तो आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। बट अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो अगर हम हाईवे से जाते हैं और जबकि वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक बहुत ही ब्रॉड रोड है, 200 फुट की सड़कें हैं, तो इसलिए अगर हम 60 की एवरेज भी लगाते हैं तो 20 मिनट के अंदर हम एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। गुप्ता जी, मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अमीरों की खीर है, क्या गरीबों की खिचड़ी भी कुछ है? सर देखिए, हम हर कम्युनिटी को जो है सर्व करते हैं। हमने इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली 2 कनाल के प्लॉट्स का बनाया है ताकि हम मिक्स एंड मैच ना करें। जो भी लोग अंदर रहें वो एक ही कैटेगरी के लोग रहें, ताकि वो 2 कैटेगरीज को अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों के लिए वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अंदर रहने वाली फैमिलीज़ एक कोई कलेक्टिवली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं, वो दिवाली का है या कोई भी फेस्टिवल है, तो वो कहते हैं कि जी हम 10,000 रुपये पर फैमिली हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मान लो कोई एक आदमी जो 5 मरले के घर में रहने वाला है, उसके लिए वो 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट करना इज़ ए चैलेंज। अब अगर वो उस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करता तो वो अपनी फैमिली के आगे हल्का महसूस करता है। अगर वो ज्वाइन करता है तो वो 10,000 रुपये देना उसके लिए प्रॉब्लम है। उसी तरह से वाइस वर्सा है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने रियल स्टेट एक्सपीरियंस में कि जब भी आपने टाउनशिप बनानी है तो एक टाइप की बनाओ। आप 2 कम्युनिटीज़ को 2 लेवल के लोगों को मिक्स मत करो, क्योंकि दोनों को कंफर्टेबल रहने दो। हम अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग भी लेके आने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी ही हमारी एक अफोर्डेबल प्लॉटिंग भी आने वाली है, हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास बिलो द मार्केट प्राइस हम रेट लेके आएंगे और उसके अंदर हर आदमी को कैटर करेंगे। मतलब उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाला जो प्रोजेक्ट होगा वो मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो आपका प्यार मिलता रहा, इसी तरह से आप हमारा योगदान करते रहे, हमारे को सक्सेस मिलती रही, तो हम इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और लेके आते रहेंगे और हम हर कैटेगरी को सर्व करना चाहते हैं। हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। तो एक चीज़ और, जिस तरह से हम यहाँ प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, लोग उसमें फ्लैट बनाएंगे या कोठियाँ बनाएंगे, ऐसा तो नहीं जैसे जयपुर में अवैध निर्माण चल रहे हैं, जो मर्जी चाहे जितना मर्जी बना दें। बिल्कुल सही सवाल पूछा हमने। हम इस मामले में बहुत ही क्लियर हैं कि यहाँ पर किसी को भी हम जो 3 स्टोरी फ्लैट्स बना दिए जाते हैं कॉलोनी के अंदर, या अलग अलग प्लॉट्स के ऊपर कुछ इस तरह से बना दिए जाते हैं कि वो उसको पार्ट्स में बेच दिया जाता है, तो उस तरह का बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। ये हमारा पहले ही एग्रीमेंट के अंदर हमने ये क्लॉज डाल दी है स्ट्रिक्टली कि जो घर बनाए जाएंगे वो इंडिपेंडेंट हाउस होंगे। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई 3 स्टोरी के घर नहीं बनाए जाएंगे, कोई फ्लैट कल्चर नहीं आएगा। तो ये एक्सक्लूसिवली 2 कनाल के मेंशन हाउस होंगे, विलास होंगे, एक एक्सक्लूसिव टाउनशिप होगी। तो इसमें आप कोई लग्जरी फ्लैट भी निकाल रहे हो इस प्रोजेक्ट में? सर इसके अंदर हम सिर्फ प्लॉट्स निकाल रहे हैं, इसके अंदर हम फ्लैट्स नहीं बना रहे हैं। हाँ जी, और ये पूरी तरह से रिकॉग्नाइज लीगलाइज्ड। सर कोई किसी ने गेस्ट आ जाता जितना कोई ऐसा नहीं लेना चाहता है, गेस्ट आता है उन्हें कोई रेंटेड अकोमोडेशन या कोई ऐसा होटल हॉस्टल टाइप कोई? बहुत अच्छा सवाल, शायद मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। हमने जो एक बैंक्वेट हॉल बनाया है इसके अंदर,
जिसके अंदर 400 से 500 लोगों की पार्टी हो सकेगी, उसकी टॉप रूफ पर हमने 10 रूम्स बनाए हैं जिसके अंदर रेजिडेंट्स के जो भी गेस्ट आएंगे उनको रहने के लिए जगह मिल सके। इसके अंदर हम बहुत सी और ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, जैसे जो भी लोग अंदर रहेंगे उनके लिए हमने एयरपोर्ट से पिकिंग एंड ड्रॉपिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर एयरपोर्ट जाना चाहेगा, हमारी कंपनी की गाड़ी उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आएगी, एयरपोर्ट पे कोई आएगा तो उसको पिकअप करके आएगी, और हम 24 आवर्स पावर बैकअप दे रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी बिग फीचर जो कि आज तक ट्राई सिटी की किसी भी टाउनशिप में किसी भी डेवलपर ने नहीं दिया। 100% पावर बैकअप टू द इंडिविजुअल हाउस। होता क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी टाउनशिप तो बिल्डर डेवलपर बनाते हैं। सोलर पे भी आऊँगा, यस। अभी हम एक सेंट्रलाइज पावर हाउस बनाने जा रहे हैं। यहाँ से हर घर को 20 kVA का पावर बैकअप दिया जाएगा, ताकि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पावर सप्लाई हमारी पावर सप्लाई से उनके घर में लाइट्स और एसी बंद नहीं होंगी। ये ट्राई सिटी की एक पहली टाउनशिप होगी जिसके अंदर प्लॉटेड कॉलोनी में भी 20 kVA का हर घर को पावर बैकअप दिया जाएगा। जी जी। सो सर, पहले आपने सोलर का सवाल पूछा था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक बहुत बड़ी सेंटर में रिवर बना रहे हैं और उसके अंदर पानी फ्लो करेगा, मोटर पंप चलेंगे और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना रहे हैं। उसका फिल्ट्रेशन प्लांट होगा, उसकी ऑल वेदर करने के लिए उसको पानी गर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बायर्स की, रेजिडेंट्स की कंफर्ट के लिए और उनकी पॉकेट पे मेंटेनेंस का बर्डन ज़्यादा ना डालने के लिए और एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने पूरी की पूरी सोसाइटी को कॉमन सिस्टम चलाने के लिए हम इसके अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है वो सोलर पे चलेगा, इसके लिए पावर की ज़रूरत नहीं होगी। जी 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 जी। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 17 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ 30 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ? बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो पावर बैकअप दिया जाता है एज पर रूल, या अगर हम जेन्युइन बात करें तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं ये उनकी एक कंट्रीब्यूटरी सर्विस होती है। तो जो उनका पावर बैकअप को चलाने का एक्चुअल एक्सपेंस आता है वो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड मेंटेनेंस ऑफ द जेनसेट्स एंड ऑपरेटर। जो उसका खर्चा होता है मिलाकर, उसका जितना मंथली एक्सपेंस होता है वो सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अंदर किसी बिल्डर को या किसी आरडब्ल्यू को उसके अंदर पैसा कमाने की इजाज़त नहीं है, और ना ही हम ऐसा कभी करते हैं और ना ही ऐसा करेंगे। सर, इट इज़ 100% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। It is approved from the local government and registered by RERA, absolutely registered। त्रिशला ग्रुप कभी भी विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई बुकिंग नहीं करता, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता।